हेलो एवरीवन, ये है क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स का पार्ट 2। तो एक बार देख लेते हैं कि पार्ट 1 में हमने क्या कवर किया था। तो सबसे पहले हमने कंटेंट देखा था कि क्या हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट समझा था कि कैसे है, और उसका यूज जो एचसीएफ होता है, हम किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ निकाल सकते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। हमने ये देखा था। देन एक्सरसाइज 1.1 हमने स्टार्ट किया, जिसका पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया था और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। ठीक है, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। सो क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। ठीक है, इन अ परेड the two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो यहां पर आपको एक वर्ड दिख रहा है मैक्सिमम। जब भी मैक्सिमम वर्ड आ जाता है तो हमें क्या करना होता है, सिर्फ एचसीएफ निकालना होता है। तो हम 616 और 32 का एचसीएफ निकालेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मैक्सिमम की जगह मिनिमम लिखा होता है तो हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स is equal to the HCF of 616 and 32। ठीक है, सो HCF ऑफ 616 32 हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से ही निकालते हैं। अगेन जिसके लिए हमें रफ वर्क करना होगा, हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी सब कुछ ऐसे ही सॉल्व किया था ताकि स्टेटमेंट्स लिखना आसान हो जाए आपके लिए। ठीक है, सो 616 और 32, क्योंकि 616 बड़ा नंबर है 32 से, इसलिए वो डिविडेंड हो जाएगा और दूसरा नंबर डिवाइजर हो जाएगा। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, इस वजह से आपको समझ नहीं आ रही है, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप पहला पार्ट देख लीजिए। इट्स ऑफ नियर अबाउट 20 मिनट्स। ठीक है, आपको ये वीडियो फिर अच्छे से समझ आने लगेगा। सो 616 को अगर मैं 32 से डिवाइड करता हूं, सो 19 टाइम्स कुछ जाता ही है, तो मैं पहले स्टेप बाय स्टेप कर लेता हूं। 1 टाइम 32 और आपका रिमाइंडर यहां से आएगा 29। 6 को हम नीचे ले आएंगे, इट गोज 9 टाइम्स, तो आ जाएगा 288। ओके, इसका जब हम डिवाइड करें, इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 8 आएगा। तो एक स्टेप में हमने इसको सॉल्व किया और हमारा रिमाइंडर क्या आया है, 8 आया है। हम इसको तब तक प्रोसीड करते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो सेकंड स्टेप में प्रोसीड करने के लिए जो रिमाइंडर है वो हमारा डिवाइजर हो जाता है, और जो डिवाइजर है पिछले स्टेप का, दैट इज 32, वो हमारा अब डिविडेंड हो जाता है। ठीक है, तो ये अब 4 टाइम्स इससे डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 0। फाइन, तो अब क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया है तो हमारा एचसीएफ उस स्टेप का डिवाइजर हो जाता है। 8 जो है वो डिवाइजर है इस स्टेप का, जिस स्टेप में हमें रिमाइंडर 0 मिला है। फाइन, ओके, तो यहां पर हमारा आंसर 8 हो जाएगा, बट हमें इसमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके लिखना है। तो एचसीएफ निकाल लेते हैं 616 32 का। ओके, सो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, फाइन, सिंस 616 is greater than 32, we apply Euclid's division lemma to 616 and 32। we get, पहले स्टेप में आपको a की वैल्यू है 616, b की वैल्यू है 32, c की वैल्यू है, सॉरी q की वैल्यू है 19 और r की वैल्यू है 8। ठीक है, सो यहां पर लिख लेते हैं 616 a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ओके, अब क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं था इसलिए हम नेक्स्ट स्टेप में मूव करेंगे, ये हमारा सेकंड स्टेप है। फाइन, सो सेकंड स्टेप में a की वैल्यू है 32, b की वैल्यू है 8, q की वैल्यू है 4 और r है 0। तो यहां पर आ जाएगा 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। तो क्योंकि इस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 है इसलिए डिवाइजर दैट इज 8 वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि HCF ऑफ 616 is and 32 is 8। okay, since the remainder is 0, since remainder is 0, remainder equal to 0, and that is only the maximum number of columns। okay, so therefore maximum number of columns, maximum number of columns is equal to 8। ठीक है, तो आप कीवर्ड याद रखिए, अगर मैक्सिमम लिखा हुआ है तो एचसीएफ निकालना है, अगर मिनिमम लिखा हुआ है
तो आपको एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, आप ये याद रखेंगे तो आई होप आपको आसानी होगी, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में अगेन हमें ऐसा एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया है। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। Question number 4 says use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m plus 1 for some integer m। ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन नंबर 2 के समान ही है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 नहीं देखा है तो प्लीज आप पिछले वीडियो को एक बार देखिए। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन आसान लगेगा उसके बाद, क्योंकि हम वही बेसिक्स यूज करेंगे जो मैंने वहां पर समझाया है। फाइन, मैं ट्राई करूंगा इसको एकदम बेसिक से समझाऊं, बट अगेन मेरा सजेशन है आप अगर उसको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को पिछले पार्ट में, तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर समझ आएगा। ठीक है, नाउ यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो क्योंकि यहां पर बात कर रहे हैं एनी पॉजिटिव इंटीजर की, मैंने बताया था कि जिस भी नंबर की बात कर रही है उसको हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। लेकिन यहां पे केवल पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोल रहा है, यहां बोल रहा है स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यहां पर बोल रहा है स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हमें शो करना है कि स्क्वायर ऑफ ए कैन बी रिटन इन द फॉर्म 3m प्लस 1। ठीक है, अगेन अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं दैट इज बी क्यू प्लस आर से, दैट इज ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता है। तो अगर बी क्यू प्लस आर को कंपेयर करता हूं मैं 3m और 3m प्लस 1 से, तो मुझे दिख रहा है कि b की जगह लिखा हुआ है क्या, 3, और यहां पर भी b की जगह 3 लिखा हुआ है। इसको मैं 3m प्लस 0 मान सकता हूं। ठीक है ना, तो b को हम क्या मान लेंगे, ऑन कंपेयरिंग b इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब जब b की वैल्यू आ गई है तो हम पॉसिबल वैल्यूज लिख सकते हैं r की। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, जो r जो है वो 0 और 0 से बड़ा होता है, इक्वल टू b हो सकता है, और लेस देन b होता है। तो यहां पर b जो है वो 3 है। तो पॉसिबल वैल्यूज r की हो जाएंगी, r कैन बी 0, 1 और 2, यही 3 वैल्यूज r की हो सकती हैं। ठीक है, अब r की हर पॉसिबल वैल्यू के लिए हम a रिप्रेजेंट करेंगे। सो फॉर r इज इक्वल टू 0, अगर हम r को 0 मानते हैं तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू बी क्यू, b की वैल्यू हमने 3 एज्यूम की है, सो 3q प्लस 0। ठीक है, तो यहां पर आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, a इज इक्वल टू 3q। लेकिन हमें करना क्या है, हमें स्क्वायर देखना है, हमें स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर देखना है। ठीक है ना, तो यहां पर आ जाएगा ऑन स्क्वायरिंग, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो यहां पर आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर। ठीक है, 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर होगा 9q स्क्वायर। फाइन, तो हमें फाइनली यहां पर मिल गया कि ए स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर। लेकिन मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है 3m के फॉर्म में या 3m प्लस 1 के फॉर्म में। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर 3 कॉमन निकाल ले रहा हूं। 3 जब हम कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा यहां पे 3q स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं 3m लिख सकता हूं। ठीक है, मैं लिख रहा हूं a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, जहां पर वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि m कुछ भी एक इंटीजर हो सकता है। तो जब q एक इंटीजर है, सो 3q स्क्वायर कोई दूसरा इंटीजर होगा, तो हम उसे m एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने 3 कॉमन क्यों निकाला, 3 बाहर क्यों निकाला, क्योंकि मुझे 3m के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था उसको। ठीक है, तो a स्क्वायर को हम लिख पा रहे हैं यहां पर 3m के फॉर्म में, और यही हमें क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, सेकेंड, अगर मैं फॉर r इज इक्वल टू 1 मान लू, r इज इक्वल टू 1 के केस में क्या हो जाएगा, a विल बी a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 आ जाएगा यहां पर, और हम यहां पर अगेन स्क्वायरिंग कर देंगे। ऑन स्क्वायरिंग करने के बाद हमें मिल जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स के बाद हमें ऐसा कुछ मिल जाएगा। a प्लस बी होल स्क्वायर हम फॉर्मूला लगा देंगे, आइडेंटिटी यूज कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा यहां पर a स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहां पर a स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज 3q स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर
प्लस 2ab, 2 इंटू 3 6, 6q प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे 3m प्लस 1 के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना है, तो मैं प्लस 1 को ऐसे ही रख दे रहा हूं, प्लस 1 के साथ मैं कुछ भी नहीं करूंगा क्योंकि वो मुझे सॉल्यूशन में चाहिए। बाकी दो जो टर्म है दैट इज 9q स्क्वायर प्लस 6q, इसमें से मैं 3 कॉमन निकाल लेता हूं, तो यहां पर मुझे मिल जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, ये मुझे मिल गया यहां पर, एंड देन यहां पर आ जाएगा प्लस 1। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 3m प्लस 1 के फॉर्म में, जहां पर वेयर m इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 3q स्क्वायर प्लस 2q। अगेन m कुछ भी इंटीजर हो सकता है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां पे हमने a स्क्वायर को भी 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख लिया है, जब हमने r को 1 माना था। ठीक है, अब हमारा लास्ट बचता है r इज इक्वल टू 2। जब हम r को 2 मान के चलेंगे तो क्या हम उसे 3m प्लस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, फॉर r इज इक्वल टू 2, अगर r की वैल्यू 2 होगी तो a विल बी इक्वल टू 3q प्लस 2। ठीक है, अब अगेन स्क्वायरिंग कर लेंगे, ऑन स्क्वायरिंग what we get, that is a square is equal to 3q प्लस 2 का स्क्वायर। अगेन a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहां पर लगा देंगे, तो a स्क्वायर दैट इज 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3 इंटू 2 दैट विल बी 12। ठीक है, सो 12q प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर दैट विल बी 4। तो मैं उस 4 को लिख रहा हूं 3 प्लस 1, क्योंकि मुझे एट द एंड प्लस 1 चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं 4 को 3 प्लस 1 लिख रहा हूं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अब अगेन प्लस 1 को मैं वैसे ही छोड़ देता हूं और बाकी के जो बचे टर्म्स है उसमें से 3 कॉमन निकाल लेता हूं। 3 ही कॉमन क्यों निकाल रहे हैं, मुझे इसको 3m प्लस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इसलिए मैं 3 कॉमन निकाल रहा हूं। ठीक है, तो अगर 3 कॉमन निकाल लेंगे तो हमें मिल जाएगा यहां पर 9q स्क्वायर में से 3 बाहर गया तो 3q स्क्वायर, 12q में से 3 बाहर गया तो 4q, और 3 में से ही अगर 3 बाहर निकाल लेंगे तो प्लस 1 आ जाएगा, और बाहर अलग से प्लस 1 है एक। इसको मैं लिख सकता हूं 3m प्लस 1, जहां पर वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 है। अगेन m कोई भी फॉर्म ले सकता है, तो उसे हम m की जगह 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया कि हम यहां पर स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर को 3m प्लस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिए हैं। ठीक है, फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r विच वाज 0, 1 एंड 2। ठीक है, सो हम एट द एंड लिख सकते हैं हेंस square of a positive integer can be represented in the form or can be written in the form 3m और 3m प्लस 1। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन नंबर 4। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है, दैट इज यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में आपको स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा था, इस बार बोल रहा है कि क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म दिस। फाइन, सो अगेन सेम मेथड, सेम प्रोसेस, पिछले क्वेश्चन में हम स्क्वायर कर रहे थे, इस बार हम क्यूब करेंगे। ठीक है, सो सॉल्यूशन है इसका कि पहले तो जो भी हमको प्रूफ करना है, दैट इज एनी पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो हम उसको a एज्यूम कर लेंगे। सो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब यहां पे एक ट्विस्ट है। ठीक है, यहां पर अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, जो हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं, सो 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8 को जब कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू आती है 9। ठीक है, अगर मैं b की वैल्यू 9 कंसिडर करता हूं तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b दैट इज 9। So possible values of r will be what? Possible values of r will be 0, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, ये r की पॉसिबल वैल्यू, मतलब 9 पॉसिबल वैल्यू मिलेंगी। हर 9 वैल्यूज ऑफ r के लिए आपको a मिलेगा और हर किसी को क्यूब करना पड़ेगा, जो सॉल्यूशन काफी लेंदी हो जाएगा, काफी लेंदी सॉल्यूशन चला जाएगा। ठीक है, अगर हम b इज इक्वल टू 9 न एज्यूम करके, अगर हम b इज इक्वल टू 3 एज्यूम करते हैं, अगर हम b इज इक्वल टू 3 एज्यूम करते हैं, तो भी हमें सेम सॉल्यूशन मिलेगा। बट एडवांटेज ये हो जाएगा कि अब r की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0 से लेकर 3 तक हो जाएंगी, और r की पॉसिबल वैल्यू मिलेगी 0, 1 और 2। केवल 3 पॉसिबल वैल्यू मिलेगी, तो हमें केवल 3 वैल्यूज ऑफ r के लिए ट्राई करना पड़ेगा। दोनों में ही आपको सेम सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, बट पहला वाला काफी लेंदी है, जब आपने b को 9 माना है, b इज इक्वल टू 3 में ये काफी वैल्यूज कम हो जाएंगी। ठीक है, तो हम b इज इक्वल टू 3 एज्यूम कर रहे हैं, ना कि b इज इक्वल टू 9। फाइन, ओके। So let a be any positive integer and b is equal to 3. So possible values of r, जिसमें r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है बट लेस देन 3 है। ओके, तो r विल बी इक्वल टू 0, 1 और 2। ठीक है, सो फॉर r इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू हो जाएगी a विल बी 3q। ठीक है, हमने b की वैल्यू 3 एज्यूम की है, इसलिए 3q प्लस 0 आएगा, तो हम उसको 3q ही लिख सकते हैं। अब हमें क्यूब करना है, हमें बोल रहा है क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर, तो हम क्यूबिंग कर लेंगे। ऑन क्यूबिंग a क्यूब विल बी इक्वल टू 3q का क्यूब। ठीक है, सो 3q का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 27q क्यूब। 27q क्यूब को मैं क्या कर रहा हूं, मैं 9 कॉमन निकाल रहा हूं और यहां पर अंदर आ जाएगा 3q क्यूब, 9 इंटू 3 27। ठीक है, ओके। सो अब हम क्या कर रहे हैं, हम 9 कॉमन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें 9m के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, हमें 9m के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इसलिए हम 9 कॉमन निकाल रहे हैं यहां पर। फाइन, तो अब मैं इसको लिख सकता हूं a क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू m, जहां पर वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब। अगेन q कोई अगर एक इंटीजर है तो 3q क्यूब कोई और इंटीजर हो सकता है। ठीक है ना, तो अगेन क्वेश्चन में सेम है कि m कैन बी एनी इंटीजर। सो हमने a क्यूब पहला फॉर्म तो हमने कर दिया, दैट इज 9m के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया इसको। ठीक है, सेकेंड इज व्हाट, 9m प्लस 1। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर r इज इक्वल टू 1, जब r 1 हो जाएगा तो a आ जाएगा 3q प्लस 1। इसको क्यूबिंग कर लेते हैं। ऑन क्यूबिंग a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का क्यूब। अब यहां पे फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी होल क्यूब। ओके, सो आई होप आपको फॉर्मूला पता होगा, बट फिर भी मैं लिख लेता हूं। a प्लस बी होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, तो हम इसको यही फॉर्मूला का यूज करके इसको एक्सपेंड कर लेंगे। तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा, दैट इज a क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब मतलब 3q, जो कि a की वैल्यू है, सो दिस इज a एंड दिस इज b अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। मुझे x y लेना चाहिए था, ठीक है, बट आई होप आपको समझ आएगा। a की वैल्यू है 3q, सो a क्यूब इज 27q क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, सो 3q स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। 27q क्यूब प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 इंटू 3 27q स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 9q प्लस 1। ठीक है, ये हमारा a क्यूब है। अब हमें रिप्रेजेंट करना है 9m प्लस 1 के फॉर्म में, इसलिए मैं प्लस 1 को वैसे ही छोड़ देता हूं। ठीक है, बाकी में से मैं क्या कॉमन निकाल रहा हूं, 9, तो a क्यूब हो जाएगा 9 इंटू, यहां से 27 में से 9 बाहर निकला तो 3q क्यूब, फिर 27 में से 9 बाहर निकला तो 3q स्क्वायर, और 9q में से 9 बाहर निकला तो q प्लस 1। सो a क्यूब आ जाएगा 9m प्लस 1, वेयर m is equal to 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर को हमने रिप्रेजेंट कर लिया
9m प्लस 1 के फॉर्म में। लास्ट है 9m प्लस 8 का फॉर्म, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। फॉर r इज इक्वल टू 2, तो यहां पर a की वैल्यू हो जाएगी 3q प्लस 2। ओके, अब इसको क्यूबिंग करेंगे। ऑन क्यूबिंग हमें मिल जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है। सो a क्यूब विल बी इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, 3q का क्यूब करेंगे तो 27q क्यूब, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर b है, 3a स्क्वायर दैट इज 3 इंटू 3 स्क्वायर विच इज 9, 27 इंटू 2 दैट इज 54q स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, 9 इंटू 4 दैट इज 36q प्लस 2 का क्यूब आ जाएगा 8, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप के से भी कर सकते हैं, जैसा हमने ये वाला स्टेप किया है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो अब क्योंकि हमें फिर से प्लस 8 चाहिए यहां पर, इसलिए मैं प्लस 8 को ऐसे ही छोड़ दे रहा हूं। बाकी जो टर्म्स हैं उनको मैं 9 कॉमन निकाल रहा हूं उसमें से, ठीक है ना। सो 9 कॉमन निकालेंगे तो ये बच जाएगा 3q क्यूब प्लस यहां से 9 निकलेगा तो 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज a क्यूब, तो आ जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8, जहां पर m विल बी इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, ठीक है। सो हम a क्यूब को 9m प्लस 8 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो हमने लिख लिया 9m के फॉर्म में, 9m प्लस 1 के फॉर्म में, 9m प्लस 8 के फॉर्म में, विच वॉज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। अगर ये आपके बोर्ड का पार्ट होता है, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसे अच्छे से समझें। अगर कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से रिलेटेड या इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट पे लिखिए और आपको उसका सॉल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट डेफिनेटली आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।